हिंदी में एक कहावत है, सुबह का भूला हुआ अगर रात को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। उसी तरह मार्केट में 3 दिन की ऊपर की उछाल को आप बुल रन नहीं कहते। भाई और बहनों, थोड़ा सा हम दूर की दृष्टि डाल के देखते हैं। ये इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के, तो अभी पहले तो असेंबली के इलेक्शन 5 राज्यों में होने वाले हैं, शुरू होने की तैयारी है और ऑलरेडी काफ़ी हंगामा हो चुका है। नए नए खुलासे होते जा रहे हैं रातों रात। लेकिन जैसे हम लोकसभा इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो 6 महीने पहले कैसे मार्केट रहा, ये थोड़ा जानना ज़रूरी होता है। तो कई एनालिसिस हमने भी किए और लास्ट 5 इलेक्शंस को देखे, उनके 6 महीने पहले कैसे मार्केट रहा उसको स्टडी किया। तो आप समझिए कि 1998, 1999, फिर 2003, 2004, मतलब नवंबर 2003 से मई 2004, नवंबर 2008 से लेके मई 2009, नवंबर 2013 से मई 2014 जब नरेंद्र मोदी साहब जीत के आए थे, और फिर नवंबर 2018 से मई 2019, ये 5 साइकिल को स्टडी किए। पहला 1998 से लेके मई 1999, ये बीच में 36% मार्केट 6 मंथ्स पहले बढ़ा। नवंबर 2003 से मई 2004 9% बढ़त हुई। नवंबर 2008 से मई 2009 31% मार्केट बढ़ा, काफ़ी होता है 31%। नवंबर 2013 से मई 2014 प्लस 19%, और नवंबर 2018 से मई 2019 11% मार्केट बढ़ा उस 6 महीने में, इलेक्शंस के पहले। तो हर वक्त आप तो देखेंगे तो प्लस ही रहा है। हाँ, एवरेज भी करके तो 15-20% तो बढ़ ही जाता है। तो क्या इस वक्त भी 15-20% बढ़ेगा? भाई और बहनों, इस वक्त स्थिति थोड़ी अलग है। एक तो विश्व में इस वक्त एक तो 2 जगहों में वार चल रही है, युद्ध चल रहा है, छिड़ गया है। कम होने के बजाय वो बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात, मंदी के संकेत बहुत, मेरे अगर आपने पहले के वीडियो, कल के वीडियोस देखे हो, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि विश्व में मंदी का दौर अब आने की संभावना बढ़ती जा रही है, खास करके अमेरिका में। भारत में कुछ कम चांस है क्योंकि ये इकोनॉमी बहुत ही अलग तरीके की इकोनॉमी है। एक तो बहुत इंटरनल इकोनॉमी है यहाँ पे। आज ही मैं किसी को अमेरिका में पूछ रहे थे तो मैं बता रहा था, यहाँ इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं पड़ता। हाँ, एक पूरा हो तो दूसरा चालू, तो उसके अंदर ही बहुत नीड फॉर गुड्स सर्विसेज बढ़ जाती है। उसकी जीडीपी को कम होना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप किसी भी एक धार्मिक स्थान पे जाइए, नासिक जाइए, हरिद्वार जाइए, तो आप वहाँ देखेंगे कि वो उनका वो खुद ही एक इकोनॉमी है। वहाँ खुद ही अपनी चीज़ें पैदा करते हैं, बेचते हैं। वो इतनी खुद ही एक तरह से एक पूरा राष्ट्र बन जाता है उनके अराउंड। ऐसी कंट्री का जीडीपी को गिरना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन आईटी कंपनीज को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा अगर विश्व में मंदी आती है। खास करके अमेरिका में अगर जीडीपी गिरने का संकेत दे रहा है तो यस, आईटी कंपनीज भारतीय को ज़रूर इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मंदी आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो ये सब आपको कुल मिल के लेना है। और दूसरी बात जो मेरे ध्यान में आ रही है, ये ऑल्सो डिपेंड करता है लोकसभा इलेक्शन टाइम पे होते हैं या थोड़ा सा प्रीपोन हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो ये 5 राष्ट्रों के जो इलेक्शन हो रहे हैं, उनके जो नतीजे हैं, उसके बाद देखने के बाद बीजेपी के पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनकी खुद की कमेटी है, वो देखेगी ये कि ये जो चुनाव है इस वक्त कर लेने चाहिए, थोड़ा जल्दी करना चाहिए या रुक जाना चाहिए मई तक। मैंने भी अपना कुछ विश्लेषण किया कि उस वक्त करना चाहिए, थोड़ा जल्दी करना चाहिए। ज़रूर आपसे शेयर करूँगा।
मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए। चलिए, ये भी बता दिया। उसका क्या रीज़न है बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है। चलिए, तो आदत ही है सब सच जो मन में आता है वो बताते रहता हूँ। भाई और बहनों, इस प्रकार से 6 महीना पहले मार्केट में ज़रूर, भले अभी तो लास्ट 5 में तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि अपसाइड ही रहा है, इस वक्त सिचुएशन कुछ अलग है, तो इसको आप इक्वेट नहीं करिए, एग्जैक्टली नहीं करिए। लेकिन हमेशा जब भी इलेक्शन आते हैं तो कई चीज़ों की ज़रूरत बढ़ जाती है, जीप्स की ज़रूरत बढ़ जाती है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो इकोनॉमी काफ़ी फास्ट मूव करने लगती है, तो उसका कुछ तो असर आएगा, ठीक है। लेकिन विश्व में कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अगर आप सुनील केवलरामानी से पूछे भाई इस बार क्या होगा, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट अच्छा मिलेगा, कुछ को नहीं। जैसे कि आईटी सेक्टर्स को इतना बेनिफिट ना होगा, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स, जीप्स मैन्युफैक्चरर्स, इनको अच्छा मिलेगा लाभ। टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी कंपनीज, इनको बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, तो CNBC TV 18 है, आपके बहुत सारे चीज़ें हैं, इनको जो NDTV है, हाँ, बहुत सारी जो लिस्टेड हैं कंपनीज, मीडिया कंपनीज, उनको लाभ अच्छा मिलेगा। तो आप तो देख ही रहे हैं, टीवी पे सब दबा के आते जा रहे हैं, जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे चीफ मिनिस्टर वो भी आ गए, भाई ये हमारी ये स्कीम चल रही है, हमने कैसे अपना राष्ट्र को पूरा एक विश्व के लेवल पे लेके आ गए। आज तक अपने आप से वो स्कीम सुनी भी नहीं होगी, लेकिन आ गई टीवी पे सब। फ्रेंड्स, आगे कहाँ मार्केट जा रहा है स्पेसिफिक एनालिसिस के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रीमियम वैल्यू पैकेज बहुत ही अच्छा है, 1 वीक का एडवांस इन्फॉर्मेशन देता है, वो ज्वाइन करिए, या फिर वर्ल्ड कप स्पेशल बोनांजा इतना अच्छा। आज भी भारत ने साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से पिटाई दी, तो वर्ल्ड कप स्पेशल डेली प्रेडिक्शंस लेके हाजिर है आपके। हाँ, भारत के वर्ल्ड कप में हमने सोचा था कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसके लिए हमने वर्ल्ड कप पैकेज बनाया। लेकिन एक भी मैच सरप्राइजिंग है कि एक भी मैच जो है एक्साइटिंग फिनिश नहीं रही। एक तरह से मैं हमेशा सोचता हूं कि एटलीस्ट 8 मैचों में से एक में भी कुछ सनसनी नहीं था, कुछ एक्साइटमेंट, सेंसेशनल, लास्ट मिनट तक फाइट। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ सचमुच, ये वर्ल्ड कप में ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, ठीक है। लेकिन आपको मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ, शेयर मार्केट में सेंसेशनल ज़रूर चलता रहेगा, ठीक है। संपर्क करें हमारे साथ, उनका नंबर है 9820861044। और जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो के कहा था, सुबह का भूला हुआ रात को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। और इतनी मैचेस खेलने के बाद अगर भारत कहीं छोटा मोटा यहाँ फिसलता है, लगता तो नहीं, तो उसे फिर भी हैट्स ऑफ, क्या प्रदर्शन था, खूबसूरत इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गेम, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, मान गए, सुपर परफॉर्मेंस। और congratulations to all my Indian fellow men, countrymen, and to the Indian cricket team. Happy investing. Take care. Bye-bye.